हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्ट लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो आज मैं फिर लाइव आ गया हूं दोस्तों। और जो मुझे आज अपोनेंट मिले हैं ये भारत के हैं, भारतीय हैं। इनका नाम है Nittu83। इनके अंक है 1687। तो बहुत ही अच्छे अंक है, बहुत ही होशियार प्लेयर है। तो टाइम बाउंडेड मैच है दोस्तों, मेरे 9 सेकंड बचे हैं। तो पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ, वरना मैं हार जाऊँगा। तो E2 से अपना पॉन उठा के मैंने E3 पोजीशन पर रख दिया है। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप सोच रहे होंगे भाई चेस मैच में इतनी कमेंट्री, यानी कि इतना मैं क्यों बोल रहा हूँ। तो इसलिए बोल रहा हूँ, मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ दोस्तों। तो जो न्यू बिगिनर्स हैं उनको पता रहना चाहिए कि जब एक चेस प्लेयर मैच खेलता है तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है, वो कैसे स्ट्रेटजी बनाते हैं और अपोनेंट को कैसे ट्रैप करते हैं। तो इस समय जो भी मेरे दिमाग में आ रहा है वही मैं बोल रहा हूँ, जिससे कि जो बिगिनर्स हैं उनको समझने में आसानी होगी कि ट्रैप कैसे बनाते हैं, अपोनेंट को कैसे ट्रैप में फंसाना है और स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं। तो इन्होंने E7 से अपना पॉन उठाकर E5 पोजीशन पर रख दिया है दोस्तों। ये इनिशियल मूव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक काम करूंगा, A2 से अपना पॉन उठाकर A3 पर रख दूंगा। ये मेरा फेवरेट मूव है इसलिए, क्योंकि ये क्वीन को मैं ट्रैप करने का ये मूव बनाता हूँ। तो उन्होंने तुरंत दूसरा मूव चल दिया और एक मैसेज भी किया है। मैं चेक कर लेता हूँ क्या मैसेज है। फास्ट मैसेज लिखा है उन्होंने, कोई बात नहीं। तो देखिए उन्होंने दूसरा D7 से अपना पॉन उठाकर D5 पोजीशन पर रखा है। तो मैं एक काम करूंगा और B2 से अपना पॉन उठाकर B4 पोजीशन पर रख दूंगा। और जो चेस प्लेयर है उनको मैं बताना चाहता हूँ कि भाई मैं बहुत तगड़ा या कोई खतरनाक खिलाड़ी तो नहीं हूँ, क्योंकि ये लाइव मैच है दोस्तों। जो भी रिजल्ट होगा आपके सामने होगा, चाहे मैं हारूँ या जीतूँ, जो भी रिजल्ट होगा आपके सामने होगा। और जो बिगिनर्स है, जो चेस सीखना चाहते हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आपको बस मेरी एक ही सलाह है कि अपोनेंट का मूव देख लीजिए कि उसने कहाँ अपना मूव चला है, और उस जहाँ उसने मूव चला है वहाँ से वो क्या क्या चीज़ आपकी मार सकता है वो चेस पीस, उसके बाद ही अपना मूव चलिए। जैसे कि अभी इन्होंने बिशप उठाकर E6 पोजीशन पर लगाया, तो मुझे इनसे कोई लॉस नहीं है। तो मैं एक काम करूंगा, जो मेरा पॉन दिख रहा है आपको S2 वाला, इसको मैं उठा के S3 पोजीशन में रख दूंगा, क्योंकि मैंने पहले कहा इनिशियल मूव है ये। तो ओके, तो अब इन्होंने नाइट चलाए। तो देखिए मुझे लग रहा है ये अपने नाइट को B6 पोजीशन पर रख सकते हैं। सबसे सही मूव मुझे यही लग रहा है कि ये B6 पोजीशन पर अपने नाइट को रख सकते हैं, और उसके बाद ये आ जाएंगे A4 पोजीशन पे। तो एक काम करेंगे, सबसे पहले मैं अपने C2 वाले पॉन को उठाकर C3 पोजीशन पर रख दूंगा, क्योंकि अगर इन्होंने B6 पर रखकर, ओके बहुत बढ़िया, तो उसके बाद इन्होंने A7 वाले पॉन को उठाकर A6 पोजीशन पर रखा है। तो हाल फिलहाल में मैं एक काम करता हूँ, अपने बिशप को उठाकर B2 पोजीशन पर रख लूँगा। सबसे सही मूव मुझे यही लग रहा है। तो अब मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। तो मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। बढ़िया, देखिए तो इन्होंने C7 वाले पॉन को उठाकर डायरेक्ट C5 पोजीशन पर रखा है। तो चाहूँ तो मैं इनके पॉन को मार सकता हूँ, लेकिन जैसे ही उसको मारूंगा ये अपना बिशप बाहर ले आएंगे और मेरा पॉन मार देंगे दोस्तों। तो C5 वाले पॉन को आपको नहीं मारना है, इसको फॉरवर्ड मूव कहते हैं। आपको हमेशा ऐसे मूव चलने हैं कि आपको फॉरवर्ड मूव मिलते रहें। तो मैं इस कंडीशन में कुछ नहीं करूँगा, मैं इनको मौका दूंगा कि ये मेरे पॉन को मारें। तो उसके पहले मैं एक काम करता हूँ, और जो पॉन मेरा आपको दिख रहा है G2 वाला, इसको मैं उठाकर G4 पोजीशन पर रख लूँगा, क्योंकि अगर इन्होंने मेरे B4 वाले पॉन को मारा, जो कि इन्होंने नहीं मारा, तो अब देखिए तो इन्होंने जो पॉन चला है ये C4 पोजीशन पर, ये सबसे खतरनाक है। तो सबसे पहले इस पॉन को हटाना है। तो अब इसको मैं अपने पॉन से मार दूंगा, ये बहुत ही ज़रूरी मूव है देखिए। तो वेरी गुड, तो इन्होंने दूसरा मूव चल दिया है, कोई बात नहीं। तो हाल फिलहाल में मैं एक काम करूंगा, और वो काम ये है कि अपने बिशप को उठाकर G2 पोजीशन पर रख लूँगा। अभी मैंने इनके पॉन को नहीं मारा, इंतजार करूंगा कि ये मेरे पॉन को मारें। तो देखिए मैच इंटरेस्टिंग है, अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो अब मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। तो सबसे सही मूव मुझे ये नज़र आ रहा है कि मैं अपने नाइट को बाहर निकालूं। देखिए आपको हमेशा ऐसे मूव चलने हैं कि अपोनेंट आपके मूव का प्रोडक्शन ना कर सके। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, A3 वाले पॉन को अगर A4 पोजीशन पे चल दूंगा तो क्या होगा। यस, सबसे सही मूव मुझे देखिए, तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था, तो इस पॉन को मैं आगे चलूंगा तो ये अपने नाइट से मारेंगे और मैं अपने रूक से इनके नाइट को मार दूंगा। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है इस समय देखिए, क्योंकि उसके बाद मैं इनको एक चेक दे दूंगा। तो देखिए जैसे कि मैंने आपसे कहा था अपने रूक से मार दूंगा, तो मैंने रूक की बलि दे दी है, जानबूझ के दी है, क्योंकि मैं इनको एक चेक देना चाहता हूं। तो अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो चेक मैं बाद में दूंगा दोस्तों, मेरे पास चेक का ऑप्शन है। सबसे पहले मैं स्पॉन को मारना चाहता हूं। देखिए तो मैंने वहां से जगह निकाली, तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि ये मेरे
पॉन को मार नहीं पाएंगे। अगर इन्होंने मारा तो मैं इनका बिशप मार दूंगा, ओ सॉरी रूक मार दूंगा अपने बिशप से। तो देखना ये है कि अब ये कौन से मूव चलेंगे, क्योंकि इस पॉन को तो मैं मार ही दूंगा और उसके बाद मैं इनको एक चेक दूंगा। सबसे सही मूव मुझे यही नजर आ रहा है। तो मैच इंटरेस्टिंग है। देखिए, तो मैंने सोच समझ के ये मूव चला है और अपने एक रूक का बलिदान दिया है। तो वो बलिदान इसलिए दिया है क्योंकि मैं कुछ नया मूव चलना चाहता था। अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, मैंने एक नाइट से अपना रूक मरवा दिया। नॉर्मली देखिए, जब भी हो नाइट से रूक नहीं मरवाना है आपको, लेकिन मैं कुछ नया मूव चलना चाहता था इस मैच में। देखना ये है कि अपोनेंट अब कौन सा मूव चलेंगे। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था, सबसे पहले इस पॉन को ही मैं मारूंगा। मैंने उसको मार दिया है और अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इंटरेस्टिंग मैच है देखिए, और जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। तो अब मुझे इनके मूव का इंतजार है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इनके पास दो ऑप्शन है, या तो ये अपने क्वीन से मारें या बिशप से मारें। अगर बिशप से मारेंगे तो मैं इनको चेक दे दूंगा, तो इनका A4 वाला पॉन मैं मार दूंगा। देखिए, तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा और A4 वाला पॉन मार दूंगा। तो अब ये चेक बचेंगे, सीधी सी बात है। इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं। ये अपने बिशप को उठाकर रखेंगे जैसे कि मैंने कहा था, तो मैं अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रख लूंगा। तो अब मुझे देखना है कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली मैं इनके E4 वाले पॉन को मारने वाला हूं। और देखना यह है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, मैच इंटरेस्टिंग चल रहा है। तो अब मुझे ये देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा और इनके E4 वाले पॉन को तो मारना ही है लेकिन उससे पहले मुझे अपना नाइट बाहर निकाल लेना चाहिए, जहां तक मुझे लग रहा है। एक काम करता हूं, मैं B1 वाला नाइट, ओके। तो उसके बाद मुझे क्या करना है, ठीक है, एक काम करूंगा दोस्तों, और वो काम ये है कि मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। वो काम ये है कि मैं इस नाइट को बाहर निकालूंगा। बहुत ही सोचा समझा मूव है। और अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो मैंने बहुत ही सोच समझ के ये मूव चला है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। वेरी गुड। तो सबसे पहले मैं इस पॉन को मारूंगा दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद मैं अपने नाइट को उठाकर G3 पोजीशन पर रख लूँगा। नाइट को G3 पोजीशन पर रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है। तो G3 पोजीशन पे तो मैं नाइट को रखने ही वाला हूँ तो मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो अब मुझे ये देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। क्या ये अपने बिशप से मारेंगे? अगर इन्होंने बिशप से मेरा पॉन मारा तो मैं नाइट को, तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि G3 पोजीशन में रख लूँगा, तो मैंने रख लिया है। अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इंटरेस्टिंग मैच चल रहा है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो उसके बाद मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो सबसे सही मूव मुझे जो लग रहा है वो ये है कि मैं अपने दूसरे नाइट का यूटिलाइजेशन करना चाहता हूँ। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, तो इनके पास एक अच्छा मूव ये है कि ये मेरा B4 वाला पॉन मार सकते हैं अपने बिशप से, लेकिन जैसे ही उसको मारेंगे मैं इनके बिशप को मार दूंगा। तो ये मूव मैंने इनका देख लिया है। तो मैं अपने B4 वाले पॉन को नहीं बचाऊंगा और सबसे सही मूव है कि इस बिशप को मार देना है। बहुत ही ज़रूरी मूव है ये। तो मैच इंटरेस्टिंग है। अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, तो अब अपने नाइट को इस पोजीशन पर रख लेना है मुझे, क्योंकि ये मेरा B4 वाला बिशप अगर मारते भी हैं तो मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूंगा। तो देखिए, मैच इंटरेस्टिंग है। वेरी गुड। तो सबसे पहले मैं इनको चेक दे दूंगा और इनका एक बिशप मार दूंगा। देखिए, तो मैंने वही आपको बोला था कि मैंने ये मूव भाप लिया था। मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये मेरा बिशप मार सकते हैं B4 वाला, और मैंने जानबूझ के वो सॉरी पॉन मार सकते हैं B4 वाला। तो जानबूझ के मैंने वो पॉन मरवाया था क्योंकि मैं इनको एक चेक देना चाहता था और मैंने इनको चेक दे दिया है। अब देखना ये है कि ये चेक कैसे बचेंगे। देखिए, तो ये होते हैं स्ट्रेटजिक मूव दोस्तों। मैंने पहले ही बोला था कि मैं इनका ये बिशप मार दूंगा अगर इन्होंने मेरा ये पॉन मारा, तो मैंने ये पॉन को जानबूझ के मरवाया था। कोई बात नहीं। तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक और दूंगा दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी है। और उसके बाद मैं इनका ये बिशप मार दूंगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, मैंने पहले ही बोला था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। ये अपने रूक को C2 पोजीशन पर रख सकते हैं। तो देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनका एक रूक मारा जा रहा है जो कि रखा हुआ है H8 पोजीशन पे। देखिए, तो इनका एक रूक भी मारा जा रहा है।
तो ये स्ट्रेटेजिक मूव रहते हैं दोस्तों। मैंने इनको पूरी तरीके से फंसा लिया था और मैंने कुछ भी नया नहीं किया है। मैंने सिर्फ इनके मूव देखे, उसके अकॉर्डिंग ही अपने मूव चले हैं। मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव नहीं किए हैं दोस्तों। देखिए तो इनका एक रुक तो अब मारा ही जाएगा और ये बचा नहीं पाएंगे। तो मैंने पहले ही आपको कहा था, देखिए सबसे पहले तो मैं इनके इस नाइट को मार दूंगा, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि ओके वेरी गुड। तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा और अपने इस बिशप को इस पोजीशन पर रखूंगा, जिससे कि मैं इनको चेक दे सकूं। तो देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो ये मुझे चेक दे सकते हैं C1 पोजीशन से, जैसे कि मैंने आपसे कहा था। तो अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मैच चल रहा है देखिए। तो मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा दोस्तों कि मैं कौन सा मूव चलूं। तो इन्होंने अपना एक रूक मरवा लिया है डायरेक्ट नाइट से। देखिए तो इन्होंने मेरा पॉन मारने के लिए अपना रूक उस पोजीशन पर रखा था, लेकिन देखा नहीं कि मैं उसको मार सकता हूं। तो ये स्ट्रेटजिक मूव थे दोस्तों। मैंने पहले ही कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मैच चल रहा है देखिए। तो अब ये कुछ कर नहीं सकते दोस्तों, क्योंकि अल्टीमेटली मैंने इनको फंसा लिया है और मैंने कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव नहीं चला। तो लाइव मैच था दोस्तों, मैं हार भी सकता था, जीत भी सकता था, और रिजल्ट आपके सामने है। तो अब सबसे पहले देखिए मैं इनको, ओहो ये समझ गए अब इस मैच में कुछ हो नहीं सकता। देखिए वो मैच छोड़ के भाग चुके हैं। तो इन्होंने बहुत ही अच्छी शुरुआत की थी और मुझे फंसाने का पूरा ट्राई किया था, लेकिन मैंने इनके मूव डिस्टर्ब कर दिए। मैंने आपको बताया था कि मैं अपना रूक मरवाने वाला हूँ। उसके बहुत बढ़िया रीज़न था कि मैंने अपना रूक मरवाया, इन्होंने नाइट से मारा और वहीं से मैंने इनके जो जाल था उसको ब्रेक कर दिया, और फिर ये मेरे मूव को नहीं समझ सके और इनका किला ढह गया। तो ये मैंने रिस्क लिया था और रिस्क सक्सेसफुल हुआ, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क था दोस्तों। देखिए नाइट को रूक को कभी भी नाइट से मरवाना नहीं है आपको। मैंने इसलिए मरवाया था क्योंकि ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे थे और मैं इनका मूव डिस्टर्ब करना चाहता था। तो मैंने इनका पूरा मूव डिस्टर्ब कर दिया और नाइट से ज़रूर मैंने अपना रूक मरवाया, लेकिन उसके बाद मैंने इनका बिशप मार दिया और एक नाइट और एक्स्ट्रा ले लिया। तो इनके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं था। भले ही इनके पास 2 रूक थे, लेकिन ये जीत नहीं सकते थे और एक रूक इन्होंने मरवाई दिया था। तो दोस्तों आपने देखा इस मैच में मैंने कोई भी एक्स्ट्रा या ऑर्डिनरी मूव नहीं चला, सारे नॉर्मल मूव थे। तो देखिए मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है जो कि चेस सीखना चाहते हैं। तो मुझे पता चला या तो उन्हें अच्छा ट्यूटर नहीं मिलता है, ट्यूटर मिलता है तो पैसे चार्ज करता है, या ऑनलाइन क्लास लेने के लिए बोलता है। तो इन सारी समस्याओं का समाधान लेके मैं आया हूँ। मैं आपको फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ दोस्तों। इसके लिए आपको ना तो पैसे खर्च करने की ज़रूरत है, ना ही ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है। बस आपको बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 3 एंड बेसिक रूल्स ऑफ चेस 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं, जहाँ पर मैंने बहुत ही बेसिक तरीके से चेस के सारे रूल्स और मूव एक्सप्लेन किए हैं। और इस बात की गारंटी देता हूँ, आप एक बार उन चारों वीडियो को देख लेंगे जो कि 20 से 30 मिनट के हैं, तो आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आप अच्छा मूव तो चल जाएंगे, लेकिन अच्छा मैच खेलने के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत रहेगी। तो मैं एक लर्निंग ऐप आपको शेयर कर दूंगा। वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि भाई आपको कब कौन सा मूव और कैसे चलना है। और वो ऑनलाइन ऐप भी है, तो आप उसमें दुनिया बैठे किसी व्यक्ति के साथ डायरेक्ट लाइव मैच भी कर सकते हैं दोस्तों। तो मेरा एक ही उद्देश्य है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट चेस के बारे में ट्रेन करना, चेस खेलना सिखाना, वो भी बिल्कुल फ्री। ऐप भी बिल्कुल फ्री है। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। और दूसरी बात ये भी बताना चाहता हूँ, मेरा उद्देश्य खुद को फेमस करना नहीं, चेस को फेमस करना है। इसलिए मैंने अपनी आईडी अभी तक नहीं बताई है। तो अगर आपको मेरा कंटेंट, मेरा चैनल या मेरे मूव या मेरी स्ट्रेटजी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।